एक बार एक व्यक्ति बुद्ध की शरण में आया और उसने कहा, बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा जीवन सुख से बीत जाए और मेरे जीवन में सुख ही सुख और खुशहाली ही हो हमेशा। तब बुद्ध ने कहा, मेरे जीवन के जो अनुभव हैं वह मैं तुम्हें बता सकता हूँ और उसे सुन के उस मार्ग पे चल के शायद तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन हो जाए और तुम अपना जीवन सुखी से बिता सको और तुम्हारे जीवन में दुख का अंत हो पाए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को 8 बिंदुओं को बताने की कोशिश की और कहा कि अगर ये सारी बातें तुम अपने जीवन में लाते हो तो सदैव ही खुशी और शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे। पहला है वर्तमान ही खुशी का रास्ता। मनुष्य को हमेशा वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि मैंने अपने 6 सालों की घोर तपस्या की केवल यह जानने के लिए कि वास्तविक सुख और दुख का कारण क्या है। कठिन तपस्या के बाद उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण मनुष्य की इच्छा है। अगर मनुष्य सदा ही भूत और भविष्य की चिंता में अपना जीवन बिताता रहता है तो वह वर्तमान में उपस्थित खुशियों को और सुख को, प्रसन्नता को नहीं देख पाता है। वह केवल भूत और भविष्य की चिंता में ही अपना वर्तमान भी नष्ट कर देता है और जो उसे सुख मिलने वाला होता है, जो उसे खुशी मिलने वाली होती है, वह नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता है। बुद्ध ने दूसरे बिंदु पे चर्चा करते हुए कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। क्रोध के विषय में बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने क्रोध के कारण दंडित नहीं होता है बल्कि क्रोध से दंडित होता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्रोध ही है जो उसके सारी खुशियों को और आने वाली खुशियों को भी नष्ट कर देता है। बुद्ध ने तीसरी बिंदु को बताते हुए कहा कि किसी पर शक करने की आदत बहुत बड़ी और बहुत ही खराब आदत है जो मनुष्य को दुख देने का सबसे बड़ा कारण है। हमारा दिमाग व मन सबसे शांत उस समय होता है जब विचारों का आना बहुत कम हो। हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, उसमें विचारों की नई लहरें आती रहती हैं और हमारे मन में नए विचारों का जन्म होता ही रहता है। इसी शक के कारण हमारा दिमाग उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता ही रहता है, जिससे हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो पाता है। बुद्ध ने अगले बिंदु पर बताते हुए कहा कि सूर्य चंद्रमा। बुद्ध कहते हैं, हम चाह कर भी इन प्राकृतिक घटनाओं को बदल नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा अपने समय पर दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय पर ही दिखाई देता है और वह सही समय देख के ही प्रकट होता है। बुद्ध ने अगले बिंदु को बताते हुए कहा कि लक्ष्य को पाने से बेहतर है यात्रा अच्छे से करना। बुद्ध ने कहा, हम सभी लक्ष्य के पीछे भागते हैं। हमने कभी यह विचार ही नहीं किया कि यदि हमें लक्ष्य न मिला तो क्या हो जाएगा और यदि हमें लक्ष्य मिल गया तो क्या होगा। यदि हमारा एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हम अगले लक्ष्य की ओर चल देते हैं। इससे हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता है। एक चीज़ को पाने के बाद हमारे मन में दूसरी चीज़ को पाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है।
इसलिए हमें सदैव ही वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में हम सभी लक्ष्यों की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप अपने सभी लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो वर्तमान में जिएं और वर्तमान की सभी विषयों पर ध्यान दें। 7वें बिंदु पे चर्चा करते हुए बुद्ध ने कहा, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। मनुष्य के जीवन में दो ही पहलू हैं, पहली है बुराई और दूसरी है भलाई। कभी अच्छे की अच्छाई से मनुष्य कोई भी चीज़ जीत सकता है। अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होगी तो मनुष्य का मन एकदम पापों से भर जाएगा और अच्छाई से बुराई को भी जीता जा सकता है। बुद्ध ने कहा, यदि हम शांत मन से सोचें और अच्छे और बुरे के विषय में विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगले विचार करते हुए बुद्ध ने कहा, खुशियों को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं। यदि एक दीपक जलता रहता है तो उसका प्रकाश भी कम नहीं होता है। उसी तरह से यदि हम खुशियाँ बांटते रहेंगे तो हमारे जीवन में भी पलट के खुशियाँ ही आएंगी। अगले बिंदु को बताते हुए बुद्ध कहते हैं कि लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप स्वयं विजय पालेंगे। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया पर कितनी भी जीत हासिल कर लें, पर यदि आपने खुद पे जीत हासिल नहीं की तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि आपने खुद पे जीत हासिल कर ली है तो आप हार के भी जीत जाते हैं, और अगर आपने खुद पे विजय नहीं पाई है तो आप सब कुछ जीत कर भी हार जाते हैं। इस तरह से बुद्ध ने उस व्यक्ति के दुखों का अंत करने वाला 8 बिंदुओं पे उपदेश दिया। पहला, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। दूसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। तीसरा, किसी पर शक करने की आदत। चौथा, लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप स्वयं पे विजय पालेंगे। पांचवा, सूर्य, चंद्रमा और सत्य सभी छुप नहीं सकते हैं। लक्ष्य को पाने की इच्छा। सातवां है बुराई से प्रेम को जीतना, और आठवां है खुशियों को जितना बांटोगे उतना बढ़ के आएंगी। इस तरह से बुद्ध ने उस व्यक्ति को जीवन को सुखी और समृद्धि, शांति और प्रेम से जीने के लिए इन 8 बातों का उपदेश दिया, और वह अत्यंत प्रसन्न होके और बुद्ध को प्रणाम करके इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।